प्रोफेसर पाशा, क्या हिंदुइज्म, हिंदू मतलब सेक्युलरिज्म की गारंटी होता है? आप इससे एग्री करते हैं या फिर राहुल गांधी की भाषा में, इमरान मसूद की भाषा में और उदित राज की भाषा में नफरत है ये? अमीश जी, मुझे इस बात की खुशी है कि मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है वो इस बात का प्रमाण है कि अब तक वो जिस रास्ते पर चल रहे थे वह हिंदुत्व का रास्ता था, जो गलत रास्ता था, उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। और हिंदुइज़्म जो एक इंक्लूसिव धर्म का एक रास्ता है, उसको उन्होंने कहा कि यही रास्ता सही है। यही बात तो हम कहते आ रहे थे। हम पिछले 150-200 साल से इस देश में, जब अंग्रेज़ यहाँ आकर के हमको गुलाम बना दिया और हम आज़ादी की जब जंग शुरू की, तो हम यही बात कर रहे थे कि हम सब एक हैं, हम सबको मिल करके अंग्रेज़ों का मुकाबला करना चाहिए, ग़ुलामी से निजात हासिल करनी चाहिए और अंग्रेज़ों को इस देश से भगाना चाहिए। और ये तभी संभव है जब हम सब एक रहेंगे, एक मिल करके एक साथ हम सब लड़ेंगे, तभी ये संभव हो सकेगा। यही बात तो हम कह रहे थे। लेकिन उस बात में विघ्न डालने का काम किसने किया? जब 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई तो आरएसएस ने एक अलग अपनी डफली बजाने की कोशिश की, अलग राग अलापने की कोशिश की और हिंदुत्व का एक एजेंडा वहाँ से शुरू होता है। सावरकर जी की किताब आती है 40s में, उसमें उन्होंने टू नेशन थियरी का दिया। उन्होंने कहा कि इस देश में दो तरह की राष्ट्रीयता है, दो तरह के नेशंस रहते हैं। एक वो जिनका पैतृक जो धरती है वो भारत है और जिनका जो उनकी आस्था की धरती है वो भी भारत है। दूसरे वो जो जन्मे तो यहाँ जरूर हैं लेकिन आए बाहर से हैं और उनकी आस्था बाहर है, आस्था का केंद्र बाहर है। टू नेशन थियरी उन्होंने दी और उसी के कारण आगे चल करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। एक मिनट और हमें दीजिए। आप सुधांशु जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज पहली बार सुधांशु जी के मुंह से नेहरू जी का जिक्र आया और अच्छे शब्दों में आया। उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया का जिक्र किया जिसमें नेहरू जी ने हिंदुइज्म की बात की है और एक इंक्लूसिव धर्म की बात की है कि हिंदुइज्म का मतलब एक इंक्लूसिव धार्मिक आस्था है जो किसी को एक्सक्लूड नहीं करता, किसी से नफरत नहीं करता। ये बात उन्होंने कही है और यही वो हिंदुइज्म है जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी की जो फिलॉसफी है हिंदुइज्म की, वो यही हिंदुइज्म की फिलॉसफी है। लेकिन सावरकर की जी को जो फिलॉसफी हिंदुत्व की है वो नफरत की फिलॉसफी है। ठीक है, you made your point, नफरत की you made your point. Okay. मैं स्वागत करता हूं अमीश जी, मैं मोहन भागवत जी के बयान का स्वागत करता हूं। One professor versus one professor. Okay, biggest ever. Okay, make your स्वागत करता हूं। Okay, अभी एक सवाल सिर्फ एक सवाल अरे सवाल एक नहीं 10 करिए आप, लेकिन जवाब जरूर देना। मोहन भागवत जी के बयान का स्वागत करता हूं। सुधांशु जी को मैं चर्चा में लेकर आता हूं। ऑडियोज डाउन। ओके, अमीश जी, सावरकर जी का नाम ले रहे हैं, ये तो पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं। सर सैयद अहमद खां के बारे में नहीं पढ़ा आपने क्या? राजद में 1880 में 1800 में कौन कह रहा था कि दो नेशन है, हम एक साथ नहीं रह सकते? हमने इतने साल राज किया, हम इनके क्यों नहीं पढ़ते आप, क्यों नहीं बोलते? आपको सावरकर नाम याद आता है? सर सैयद अहमद खां, आप बोलिएगा कि हाँ आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। गलत बयानी का राइटिंग है, मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप मुझे गलत साबित करिए। इस देश भारत एक दुल्हन है, आपको सर सैयद अहमद खां का नाम याद नहीं आता? और हिंदू और मुसलमान नहीं कहा उन्होंने। हिंदू और मुसलमान, अरे एक नहीं, अरे जीआई साहब ने आपको सुना इत्मीनान से 2.5 मिनट सर सैयद को जीआई साहब ने इतना सब कुछ कहा। आप अपनी बात बोलिए। गलत नैरेटिव मत बनाइए। 1940 का डायरेक्ट एक्शन डे याद नहीं है सुना रहा हूं आपको। इतने दंगों में जहां 20 लाख लोग हिंदुओं को एक तरफा मार दिया गया, उनको मोपला का नरसंहार याद नहीं आया? उनको बिल्कुल याद नहीं आया। एक तरफा जहां पर जो दंगे हुए, जहां पर विशुद्ध, और तो और मैं कहता हूं आजादी के बाद अभी 1990 के दशक में कश्मीर के बारे में एक शब्द नहीं बोला जीआई साहब ने, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। हैरत होती है। यह है वास्तव में सिलेक्टिविज्म। यह है एक चश्मे से देखना जो लगातार किसी एक और किसी एक क्या, मैं हिंदुओं को नफरत के आज में झेलने की बात करता हूं। देखिए एक